हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। तो आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली दोस्त जो सीडीएस के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये टॉपिक आपको ना सिर्फ जो है एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, बट दिस विल हेल्प यू इन योर एसएसबी ऑल्सो। सो आई होप यू विल ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट ऑफ इंडिया। क्या होते हैं ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, क्या इनका सिग्निफिकेंस होता है और किस किस कंट्री के साथ जो है इंडिया ने ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया है। सो विल डिस्कस दिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था जो मिसेस राजेश्वरी, डॉक्टर राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन ने लिखा है। तो इसमें बात की गई है इंडिया के लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट की, स्पेशली द मिलिट्री लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट ऑफ इंडिया। अब ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट होते क्या हैं? तो बेसिकली लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि जितना भी हमारा फूड हो गया, फ्यूल हो गया, राशन हो गया, स्पेयर पार्ट हो गए या बाकी सब चीज़ें हो गई, तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब की सब जो है लॉजिस्टिक्स में आती हैं। इनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करवाना, कहीं से लेके आना और कहीं पे छोड़ के आना, ये सब का सब जो है एक लॉजिस्टिक्स पार्ट होता है। तो रिसेंटली न्यूज़ आई थी सितंबर के महीने में कि जिसमें आपने पढ़ा होगा कि एक रेलोज नाम का अग्रीमेंट जो है वो काफ़ी न्यूज़ में था। अब आपने, आई एम श्योर, इसका नाम सुना होगा, रेलोज। तो ये रेलोस बेसिकली है क्या, इंडिया और रशिया ने जो है फाइनली अपने बीच में जो है एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूड कर लिया है। और आने वाले कुछ मंथ्स में जो है या इन द वेरी नियर फ्यूचर, आइदर इन दिसंबर और इन द वेरी अर्ली पार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, आप देखेंगे कि इंडिया और रशिया जो है ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जो है ये साइन कर लेंगे। तो ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये है क्या, ये बेसिकली एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किस चीज़ के लिए? जिसके जिन दो कंट्रीज़ के बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया जाता है तो उनकी मिलिट्री की जितनी भी लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब जो है वो एक दूसरे कंट्री की मिलिट्रीज को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और कहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे? जैसे सपोज कीजिए रशिया का और इंडिया के बीच में अब ये एग्रीमेंट साइन होने वाला है, तो रशिया का लेट्स से सपोज करिए एक पैसिफिक ओशन में बेस है, तो इंडियन नेवी जो है वो पैसिफिक ओशन को विजिट कर रही है एंड सडनली दे रिक्वायर फूड और लेट्स से फ्यूल और अदर सम स्पेयर पार्ट्स फॉर देयर मेंटेनेंस, जिस भी वेसल को वो वहाँ पे लेके गए हैं। तो वो इस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के साइन होने के बाद क्या होगा कि इंडियन नेवी जो है रशिया के उस बेस पे जाएगी, वहाँ से फूड और फ्यूल या जो भी वहाँ पे मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या जो भी स्पेयर पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो वहाँ से ऑब्टेन करके अपना मिशन आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो इसके लिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो और यह आपको वहाँ पे कोई ऑन द स्पॉट कोई कैश नहीं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इंडियन नेवी जो है वापस इंडिया में फ़ोन करेगी डिफेंस मिनिस्ट्री, फिर वहाँ से फंड जो है वो रिलीज़ करेगी और फिर वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सो एंड सो चैनल, तो ये सब होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। और मिलिट्री स्फीयर में जो है टाइम की बहुत वैल्यू होती है, एक एक सेकेंड, ईच एंड एवरी सेकेंड इज़ वेरी वैल्यूएबल। तो अब इस एग्रीमेंट साइन होने के बाद क्या होगा कि इंडियन नेवी जो है अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट होगी, वो वहाँ से पूरी करेगी और अपना मिशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ जाएगी। बदले में जब भी रशिया को जो है सिमिलर हेल्प चाहिए होगी तो हम भी अपने बेसिस पे, अगर रशिया की जो नेवी होगी या आर्मी होगी या एयरफोर्स होगी, जिनको भी जो भी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स होगी, मिलिट्री लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट होगी, वो हम उनकी मीट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, मतलब हमने उनकी मदद की मटेरियल सप्लाई करके, बदले में वो हमारी मदद करेंगे मटेरियल सप्लाई करके। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी पैसा एक्सचेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई भी पेमेंट नहीं की जाएगी, बस एक दूसरे को रेसिप्रोकल बेसिस पे लॉजिस्टिक्स जो है वो सप्लाई किए जाएंगे। पूरा रिकॉर्ड रख लिया जाएगा कि क्या क्या सप्लाई किया गया था और अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट वैल्यू का जो है सप्लाई ले लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि फ्यूल के बदले फ्यूल ही मिलेगा, फ्यूल के बदले फूड भी ले सकते हो, बट इक्विवेलेंट वैल्यूज या टर्म्स में जो भी आपस में अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, जो भी उनकी फाइन ट्यूनिंग होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके अकॉर्डिंगली ये किया जाएगा। तो अब ये क्या पहला अग्रीमेंट है? नहीं, ये इंडिया का पहला अग्रीमेंट नहीं है। देखिए, इंडिया को यूएस ने प्रपोज किया था एक सिमिलर अग्रीमेंट, तो उस अग्रीमेंट को इंडिया ने साइन किया 2015 में, एंड दैट अग्रीमेंट इज नोन एज लिमुआ।
तो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इंडिया को 10 साल लग गए इस एग्रीमेंट को साइन करते करते, क्योंकि इंडिया ने आज से पहले लेमोआ साइन करने से पहले किसी भी कंट्री के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। तो यहाँ पे थोड़े जो वॉचर्स थे वो थोड़े स्केप्टिकल थे कि यूएस के साथ क्या हमें इतना ज़्यादा आगे अग्रीमेंट करना चाहिए, या इतना ज़्यादा मिलिटरीली इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या इसके कोई रेपोकेशंस तो नहीं हो सकते, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रशिया और चाइना, कि कहीं रशिया चाइना नाराज़ हो जाए और हमारे उनके साथ जो स्ट्रेटेजिक है, चाइना नाराज़ होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट रशिया नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे हैव बीन आर वेरी ट्रस्टेड पार्टनर्स। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी डिबेट वगैरह चली, बट फाइनली 2015 में इंडिया ने ये अग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ। और उसके बाद इंडिया ने जब देखा कि इसका बेनिफिट बहुत है, तो इंडिया ने फिर सिमिलर एग्रीमेंट्स का साइन करने शुरू किए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो लेमोआ वाज द फर्स्ट वन। सिमिलर एग्रीमेंट अगर आप देखें तो इंडिया का किस किस कंट्री के साथ है, तो क्वाड जो है हमारे क्वाड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, जापान, उन चारों के साथ सॉरी उन तीनों के साथ जो है इंडिया के लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइंड है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, जापान के साथ भी है, यूएस के साथ भी है। इसके अलावा हमारा फ्रांस के साथ है, सिंगापुर के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, यूके के साथ हमने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया है, वो भी जो है फाइनल स्टेजेस में है। ठीक है, वियतनाम के साथ भी हम जो है इसी सिमिलर एग्रीमेंट पे बात कर रहे हैं। रशिया के साथ जैसे मैंने अभी आपको ये बताया है, ये रेलोस, ये जो है बहुत जल्द साइन कर लिया जाएगा। द एग्रीमेंट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। सो अब ये अग्रीमेंट्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, किस किस कंट्री के साथ हैं, इनका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो है हमें हेल्प करते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ फ्यूल, राशन एंड स्पेयर पार्ट एज वेल एज मेंटेनेंस, बर्थिंग, मतलब रात को कहीं रुकना है या आपको आपके मिशन में कहीं हॉल्ट चाहिए, तो इस अग्रीमेंट के जिस जिस के कंट्री के साथ आपने साइन किया हुआ है, आप उस कंट्री के बेस पे हॉल्ट ले सकते हो, मेंटेनेंस के लिए एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, और नॉट ओनली फॉर द नेवल वेसल्स बट मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, और जो हमारे ट्रूप्स होते हैं, कंटिजेंट्स होती हैं, उनके लिए भी। ठीक है, और कब कब ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई बायलैटरल एक्सरसाइज चल रही है या फिर कोई पोर्ट विजिट है, और ये सब होगा रेसिप्रोकल बेसिस पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है, इससे जो आपकी जो ये लॉजिस्टिकल वो होती है, डिमांड होती है, वो काफ़ी हद तक जो है सिंप्लीफाई हो जाती है। अब नेवी अगर एक लॉन्ग उस पे निकलती है, मिशन पे निकलती है, लेट्स से टू पैसिफिक, ठीक है, तो उसको अपने साथ इतना सारा फूड एंड फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कि रास्ते में ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा अग्रीमेंट है, हम वहाँ पे अपना जो सप्लाईज हैं उनको रिप्लेनिश कर लेंगे। तो उससे टाइम भी बचेगा, उससे रिसोर्सेज भी बचेंगे, और जो मिशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर नेवी इंडियन ओशन में, वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ निकलती है, तो उन्हें पता है कि फ्रांस के साथ हमारा अग्रीमेंट है, यूएस के साथ हमारा अग्रीमेंट है, तो चाहे डिएगो गार्सिया हो जो कि यूएस का एक बेस है, या फिर रीयूनियन आइलैंड हो जो कि फ्रांस का एक बेस है, वहाँ पे हम अपने सप्लाईज को जो है रिप्लेनिश कर सकते हैं। रीयूनियन आइलैंड याद रखिएगा, ये एक फ्रेंच बेस है इंडियन ओशन में। ठीक है, और इसके अलावा डिएगो गार्सिया, ठीक है, ये भी जो है एक यूएस बेस है इन इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये दोनों बेसिस में अब आपको पता है कि आपको सप्लाईज मिल सकती हैं, क्योंकि ये बेस हैं तो यहाँ पे सप्लाईज जो हैं बहुत मास स्केल पे अवेलेबल रहती हैं। मोर ओवर अगर आपके पास कोई फ्रेंच वेसल है, उसको आपने वहाँ पे करवाना है, मेंटेन करवाना है, तो वो भी आप इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। कोई यूएस आपके पास वेसल है तो उसे आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं उनके बेस पे ले जाके। सो दिस हेल्प्स यू, आप लंबे मिशंस पे जा सकते हैं, आपकी रीच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम तीनों फोर्सेस के बारे में बात करें, अगर मैं कंपेयर करूं आर्मी को, ठीक है, उसके बाद एयरफोर्स को, ठीक है, और उसके बाद मैं नेवी को कंपेयर करूं, तो ऑब्वियस हमें देखने को एक पहली सरसरी सी अगर नज़र लगाएं इस पे, या एक जो है ना कर्सरी ग्लांस डालें, तो हमें पता लगता है कि इस अग्रीमेंट का फ़ायदा सबसे ज़्यादा नेवी को होता है। तो हमारी जो नेवी है वो सही मायनों में ब्लू वाटर नेवी जो है वो बन जाती है। अब आपको पता ही होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेवीज, ब्लू वाटर नेवी, ठीक है, ब्राउन वाटर नेवी एंड ग्रीन वाटर नेवी। तो जो
नेवी सबसे ज़्यादा जिसकी वास्ट रेंज होती है वही हम ब्लू वाटर नेवी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यूएस की जो है ग्लोबल रीच है नेवी नेवल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो इट इज़ अ ब्लू वाटर नेवी। तो इंडिया की भी जो है हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो वी आर अगेन अ ब्लू वाटर नेवी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देन दिस वाज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट कि आपका टर्न अराउंड टाइम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। आपका जो है पार्टनरशिप्स और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, एंड यू गेट टू लर्न डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो आपकी नेवी अगर कभी फ्रेंच बेस पे जाएगी तो वहाँ पे क्या प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं, क्या उनके एसओपीज़ हैं, तो उनमें से जो भी बेनिफिशियल होगा वो आप अडेप्टेबिलिटी वहाँ पे अपने यहाँ लेके आ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज देयर। तो रेलोस जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल सर्जे शोगुन, वो आएंगे इन द कमिंग मंथ्स और वो जो है ये अग्रीमेंट साइन करेंगे। ऑल्दो ये 2019 में साइन होना था जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर व्लादिवोस्तोक गए थे। तो व्लादिवोस्तोक, अब आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या होता है व्लादिवोस्तोक में। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबमिट होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताएं कि ये कौन सा सबमिट होता है। तो व्लादिवोस्तोक में सबमिट में 2019 में वो साइन होना था, बट कुछ इश्यूज़ के चलते ये डिले हो गया था, और अब फाइनली 2021 में ये साइन हो जाना चाहिए, या 2022 एट मैक्स। राइट, तो ये आप देख सकते हैं कि ये थे इंडिया के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। तो ये किस किस कंट्री के साथ हैं हमने अभी डिस्कस किया है कि दीज आर विद क्वाड कंट्रीज एज वेल एज फ्रांस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। रशिया के साथ साइन हो जाएगा। इसके अलावा यूके के साथ ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो ही गया है, एंड वियतनाम के साथ भी बात चल रही है। सो आई होप इस टॉपिक में आपको समझ आ गया होगा कि ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट क्या होते हैं। अब देखिए इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होंगे, जैसे जापान वाला और इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है उसे ASCA बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस यूएस वाले को लेमोआ बोलते हैं, रशिया वाले को रेलोस बोलते हैं। तो नाम डिफरेंट हो सकते हैं, काम, पर्पस और प्रिंसिपल तीनों सेम रहता है। ठीक है, तो आप जो है ये एक एक्सरसाइज, या आप कह सकते हैं थोड़ी क्रूड रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा खुद रिसर्च करके देखिए कि हर एग्रीमेंट का नाम क्या है। तो इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इसको मैचिंग की फॉर्म में पूछ सकता है। तो जब आप अपने नोट्स बनाने बैठेंगे तो इसे आप कंट्री वाइज और अकॉर्डिंगली नेम वाइज एक टेबुलर फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इफेक्टिव डेटा दैट यू विल हैव। ठीक है, तो आई होप आज के इस टॉपिक में आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम डिटेल डिस्कशन करें तो डू सजेस्ट दैट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डू शेयर द वीडियोज़ विद अदर्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। कॉम्पिटिशन सबके अगेंस्ट नहीं होता, सबके साथ मिलके होता है। वी आर अ कंट्री, वी शैल वर्क एज अ टीम। थैंक यू।